मीरा एवं संदीप के दोनों बच्चे गुड़गांव में जॉब कर रहे थे। उनके बेटे निर्मित को नौकरी करते हुए 4-5 साल हो गए थे, जबकि उनकी बेटी मनस्वी की इसी साल जॉब लगी थी। आज मीरा बहुत प्रफुल्लित थी, क्योंकि आज उसे दिल्ली में अपने बेटे के लिए लड़के को देखने जाना है। मॉल में मिलना तय हुआ है। नाश्ता करके वह संदीप के साथ मेरठ से दिल्ली के लिए निकल गई। जब वो लोग दिल्ली में निश्चित मॉल पर पहुंचे तो निर्मित वहां पहले से ही मौजूद था और थोड़ी देर में ही लड़की के पेरेंट्स भी लड़की के साथ आ गए थे। कॉफी के साथ बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इधर उधर की बातें करने के बाद लड़की की मम्मी ने निर्मित की मम्मी से पूछा कि गुड़गांव में दोनों भाई बहन साथ ही रहते हैं क्या? मीरा जी बोली, नहीं, दोनों के ऑफिस बहुत दूर दूर है, इसलिए दोनों ने अलग अलग ही पीजी लिया हुआ है। मीरा का उत्तर सुनकर लड़की की मम्मी आश्वस्त नजर आई और बोली, अलग रहना ही ठीक भी है, नहीं तो निर्मित की शादी के बाद दिक्कत हो जाती। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न उछाला और मीरा जी से बोली, रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? क्या आप अपने बेटे के साथ रहेंगी या मेरठ में ही रहेंगी? उनकी बात सुनकर मीरा जी हतप्रभ थी और उनसे बोली, अभी तक तो हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये हमारी मर्जी है, हम कहीं भी रहे, इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? लड़के की मां उनका उत्तर सुनकर चुप हो गई। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वह बोली कि निर्मित और हमारी बेटी अनन्या आपस में बात कर ले तो अच्छा है, आखिर फैसला तो इन्हें ही करना है। बिल्कुल सही बात कह रही है आप, मीरा जी बोली। उन्होंने निर्मित को अनन्या को बाहर ले जाने का इशारा किया। थोड़ी दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर अनन्या निर्मित से बोली, आप अपने बारे में कुछ तो बताइए। निर्मित ने उसे अपने ऑफिस और हॉबी के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि वह अपने घर से बहुत अटैच्ड है और हर वीकेंड पर वह अपने घर जाता है और तीज त्योहार तो सब मिलकर ही मनाते हैं। अब निर्मित ने उससे अपने बारे में भी बताने को कहा और अपने बारे में भी राय पूछी। अनन्या ने भी अपनी हॉबी और जॉब के बारे में बताया और निर्मित से बोली, मुझे आप में कोई बुराई दिखाई नहीं देती, मेरी तरफ से हाँ है, पर मेरी कुछ शर्तों पर आपको गौर फरमाना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी, अन्यथा नहीं। अनन्या बोली, मुझे आपके घर जाने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप जितनी बार अपने घर जाओगे उतनी बार मेरे घर भी चलना पड़ेगा और जितना खर्च अपने घर वालों पर करते हो उतना ही खर्चा मेरे घर वालों पर भी करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप जैसे अपने घर वालों का ख्याल रखते हो वैसे ही मेरे घर वालों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनको पूरा मान सम्मान देना पड़ेगा। अनन्या की बात सुनकर निर्मित बोला, जहां तक आपके घर वालों के सम्मान की बात है वह तो मैं करूंगा ही, पर मैं इस बात की हामी नहीं भर सकता कि जितनी बार मैं अपने घर आऊंगा उतनी बार मैं तुम्हारे घर भी जाऊंगा। हाँ, जब भी मेरी वहां जरूरत होगी तब मैं तुम्हें वही पाऊंगा। जहां तक खर्चे की बात है तो मुझे अभी तक एक पैसा भी अपने पेरेंट्स पर खर्च नहीं करना पड़ा, बल्कि वो ही मेरे ऊपर आज तक खुलकर खर्चा करते आए हैं। पर अगर तुम्हारे घर पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो मैं तन मन धन से तैयार रहूंगा। अनन्या बोली, एक बात और, मुझे अपने मामलों में किसी की रोक टोक और दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मैं किसी बात में समझौता नहीं कर सकती, अतः कोई भी मुझसे किसी तरह की उम्मीद ना रखे। उसकी बात सुनकर निर्मित बोला, अच्छा हुआ आपने अपने विचारों से अवगत करा दिया, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका और मेरा तालमेल नहीं बैठ सकेगा। ऐसा कहकर निर्मित मॉल की तरफ चल दिया और अनन्या भी उसके पीछे पीछे चुपचाप चल दी। दोनों को अलग अलग आते देखकर उनके पेरेंट्स समझ गए कि बात नहीं बनी। फिर उन्होंने एक दूसरे से हाथ जोड़कर अलविदा कहा और अपने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में निर्मित ने अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स दंग थे। मीरा जी बोली, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, अब सभी स्वच्छंद होकर जीना पसंद करते हैं।
मैं अभी तक ये तो सुनती आ रही थी कि अब लड़कियां ससुराल में नहीं रहना चाहती है, उन्हें सास ससुर भी भारे लगने लगते हैं। लड़के के पेरेंट्स भी ऐसे ही लड़की की तलाश में रहते हैं जो घर से बाहर पोस्टेड हो, ताकि उनकी लड़की को ससुराल में रहने का कम से कम मौका मिले। पर शादी का मतलब केवल दो लोगों का ही मिलन नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। कितने नए रिश्ते जुड़ते हैं और हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, पर यहां तो एक कदम और आगे की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शादी की बात नहीं, किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही हो। मीरा जी को गुस्से में देखकर संदीप जी उन्हें समझाते हुए बोले, पहले लड़कियों से शादी विवाह के मामले में उनकी मर्जी के बारे में पूछा तक नहीं जाता था। जहां पेरेंट्स ने शादी तय कर दी वहीं शादी करनी होती थी, पर अब लड़कियां हर मुद्दे पर खुलकर बोलने लगी है, और जब वह खुद आश्वस्त होती है तभी रिश्ते के लिए हामी भरती है। मीरा जी बोली कि लड़कियों की स्वतंत्रता के पक्षधर मैं भी हूं, पर इस तरह की सोच से मैं दंग हूं। शादी आपसी समझ, प्यार और विश्वास से चलती है, शर्तों से नहीं। संदीप बोले, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, निश्चित ही सारी लड़कियों की सोच एक सी नहीं होगी। अब तुम सोच सोच कर अपना मूड ऑफ मत करो। निर्मित, जो अब तक चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, वो बोला, मैं भी अपने साथ काम करने वाली कई लड़कियों के बारे में जानता हूं जो अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए जो हर तरह की परिस्थिति में मेरा साथ निभा सके, ना कि अपनी मनमानी को ही प्राथमिकता दे, और साथ ही साथ परिवार को भी मान दे। लड़कियों की आधुनिक सोच को मैं भी पसंद करता हूं, पर विकृत सोच को नहीं। निर्मित की बात सुनकर मीरा जी के दिल को बहुत सुकून मिला, और फिर वह शांत मन से सफर का आनंद लेने लगी। मीरा जी का मूड ठीक होने पर निर्मित और संदीप भी खुश थे। दोस्तों, एक कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।